हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है 3। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंटोनी एल लेवेसियर। एंटोनी एल लेवेसियर एक साइंटिस्ट था। इसने क्या दिया? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिए। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दो हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना तो अपने आप से बनेगा ना अपने आप से डिस्ट्रॉय होगा। क्या होगा कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। रिएक्टेंट होंगे लेफ्ट हैंड साइड को, प्रोडक्ट होंगे राइट हैंड साइड को। जैसे कि एक रिएक्शन है, इसमें क्या है, 5.3 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट, 6 ग्राम है इथेनोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट ऐसे करना था, यहाँ पे ये रिएक्शन का साइन है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनना था, तो मेरे पास स्पेस मैंने नीचे लिखा है। क्या बनेगा जब रिएक्ट कर रहे हैं? तो क्या बन रहा है, 8.2 ग्राम बन रहा है सोडियम इथेनोएट प्लस 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है। ओके, इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट का मास होगा, इन दोनों का मास होगा, वो क्या है, इसके इक्वल होगा। किसके? प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। अंडरस्टैंड? दोनों 11.3 ग्राम है। इसमें हमें बस यही पता चलता है कि रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। कि ना तो कोई मास अपने आप से बनेगा ना अपने आप से डिस्ट्रॉय होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या स्टेट करता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। प्रोपोर्शन का मतलब है रेशियो, कि एक स्पेसिफिक रेशियो होगी। एक सब्सटेंस, जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस होगा, उसके अंदर ना मासेस की क्या होगी, एक रेशियो होगी, तभी वो बनेगा। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, 2 एटम है हाइड्रोजन के एंड 1 एटम है ऑक्सीजन का। वाटर मॉलिक्यूल है, ये मैंने एटम्स की बात करी है। तो 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम। 2 का कितना हो गया? 2 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। तो अगर इनको हम सिंपल होल नंबर रेशियो में कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:8। अंडरस्टैंड? कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अगर बाई चांस जैसे मैं कहता हूँ कि 5 ग्राम हाइड्रोजन है हमारे पास और 8 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम ही सिर्फ रिएक्ट करेगा। जो और बचेगा 4 ग्राम, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो अनरिएक्ट रह जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने क्या कहते हैं रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन को, तो क्या होगा, अगर इसमें हमने इंटू 5 करा है, ठीक है, 5 ग्राम लिया है, तो हमें इसका भी इंटू 5 करना पड़ेगा। 8 5 जा 40 ग्राम हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा जब हमारा 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। अंडरस्टैंड? एक सिंपल क्या होगा, हमारी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट रेशियो होगी किसकी? मास की, तभी वो रिएक्ट करेगा केमिकल सब्सटेंस के अंदर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट्स दिए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। कि जो मैटर है वो क्या है, एक बहुत छोटे से पार्टिकल से बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल मतलब जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते जिसको। अंडरस्टैंड? विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि वो उनको आगे डिवाइड नहीं कर सकते और वो अपने आप से बनेंगे नहीं और ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। ओके, थर्ड पोस्टुलेट इज एटम ऑफ अ गिवन का मतलब है सेम। गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब भी क्या है? सेम। आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जो एटम्स होंगे, सेम एटम होंगे, उनकी सेम मास होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे एक हाइड्रोजन ले लिया, तो सभी हाइड्रोजन की क्या होगी? मासेस भी सब हाइड्रोजन का सेम होगा और सब हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ओके, नेक्स्ट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके डिफरेंट मासेस होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जाम्पल जैसे वाटर का ही है। वाटर का एक हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है? 16 ग्राम। ओके, अब इनका देखो मासेस दोनों का अलग हो गया और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी।
अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, कि एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में वो कंबाइन करेंगे एटम्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बता रखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम लिखेंगे MgO, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की है -2, अगर इनको रिएक्ट करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा Mg2O2। ठीक है, अब क्या है, जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में करेंगे, तो ये क्या है, रेशियो स्मॉल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों को कट कर दिया, तो क्या बना ये MgO बना। सो ये 2 से 2 कट गया। सो ये क्या है, बता रहा है कि स्मॉल होल नंबर का रेशियो होगा जब एटम्स कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि नंबर, एक कंपाउंड के अंदर नंबर और उसके काइंड मतलब टाइप ऑफ एटम सेम रहेंगे। एग्जांपल क्या आ गया, जैसे वाटर अगर आपने बनाना है तो उसमें कितने नंबर, पहले नंबर कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर हमने 3 हाइड्रोजन ले लिया 1 ऑक्सीजन ले लिया तो वाटर बन जाएगा, नहीं, नंबर कांस्टेंट रहने चाहिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, और काइंड भी सेम होना चाहिए, कि हाइड्रोजन की जगह ऐसा नहीं है कि मैं कोई और ले लूँ, सोडियम में ले लूँ N2O बना लूँ, ठीक है ना, तो वो अलग कंपाउंड हो जाएगा। अगर मैंने सोडियम ले लिया तो वो अलग कंपाउंड हो जाएगा। अगर मेरे को एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाना है तो उसमें टाइप भी सेम रहना चाहिए। तो अगर वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और वाटर ही ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी क्या है, 2 एल्यूमिनियम के एटम चाहिए और 3 हमें ऑक्सीजन के एटम चाहिए। ओके, आपको एक पोस्टुलेट आ गया समझ में। सबसे पहला पोस्टुलेट मैं आपको एक रिकैप कर देता हूँ ये सारा, कि सबसे पहला पोस्टुलेट में वही था कि हमें एटम्स क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल होते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि इंडिविजिबल हैं और आगे हम उनको बना भी नहीं सकते हैं अपने आप से और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होगा कि जो सेम कंपाउंड होंगे उनकी सेम एटम्स होंगे, उनकी सेम मासेज होंगे और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फोर्थ वन कौन सा था कि डिफरेंट एटम्स होंगे तो डिफरेंट मासेज होंगे और डिफरेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन कौन सा था, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे एटम्स। और लास्ट वन कौन सा था कि नंबर एंड काइंड ऑफ एटम सेम रहेंगे कंपाउंड के अंदर। अंडरस्टैंड। ये 6 पोस्टुलेट थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, और एंटोनी एल लवेसियर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था, जिसमें कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, थैंक यू।